बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल इंटरनेशनल ख़बरें भी सरगर्म हैं। अमेरिका नई चाल क्या चल रहा है सऊदीया के साथ, उसको ब्लैकमेल करके उनके किन किन ज़खायर पर कब्ज़ा करना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर में किस तरह के सितम ढा रहा है और अपने RS के गुंडे कैसे भेज के वहाँ उनको NO ले के नेशनैलिटी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में सियासी हालात ज़्यादा गर्म हैं। सियासी जमातें चेयरमैन सेनेट का ताज पहनने के लिए अखलाकियात को दफन कर चुकी हैं और एक दूसरे की कामयाबी का दावा कर रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने शुगर स्कैंडल में बड़े मगरमच्छों को हाथ ना डालने पर वार्निंग दी है अफसरान को कि क्रॉस दी बोर्ड करो, जिस पर वज़ीर आज़म की मुश्किल में एक और इजाफा हो गया। परवेज़ खुसरो जो जनूबी पंजाब से हैं, ये मेल उनकी भी है। उन्होंने वज़ीर आज़म पंजाब को, पाकिस्तान को, इमरान खान को धमकी भेजी है कि अगर उनके खिलाफ स्कैंडल खोला गया तो वो अपना रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आज़म हर बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहे हैं, जो अच्छी बात है, एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इनसे उनकी मुश्किलात में इजाफा भी हो रहा है। जिस पर कहा जा रहा है कि आज होने वाली मीटिंग में उनको किसी ने समझाया कि शुगर स्कैंडल के साथ फिर गंदम स्कैंडल भी खुलेगा और मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किलात बढ़ती हैं बढ़े, हर चैलेंज के लिए मैं मुकाबला करने के लिए तैयार रहता हूँ और रहूँगा, लेकिन शुगर स्कैंडल को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर उन्हें कहा गया गंदम स्कैंडल में वज़ीर आला पंजाब भी रेंज में आ सकते हैं। ताहम पहले ये फैसला किया गया कि पंजाब में तब्दीली की बजाय फ़िलहाल कल जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो चुके होंगे उसके लिए हर बार ताकत इस्तेमाल की जाए। वज़ीर आज़म ने अपने और अपने इत्तेहादियों को एक बात वादिया कर दी कि आप अपोजिशन की आप इत्तेहादी जमातों को तोड़े, लेकिन पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है। काश अपोजिशन भी इत्तेहादियों को साथ रखे, लेकिन करप्शन का अंसर बीच में ना आए, इसी से सियासत की शफाफियत होगी। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इत्तेहादी जमातों का बहुत ज़्यादा दबाव था, डिप्टी चेयरमैन उस जमात से लिया जाए, ये MQM की भी डिमांड थी और दो जमातों की भी सख्त डिमांड थी GDA की कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनका नामजद किया जाए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर डिप्टी चेयरमैन PTI के लिए फाटा के रुकन असम्बली मिर्ज़ा अफरीदी को नामजद कर दिया है। अब मुकाबला होगा यूसुफ रज़ा गलानी और मौलाना गफूर हैदरी और सादक सजरानी और PTI के मिर्ज़ा अफरीदी के मुकाबले में जो KPK से हैं। नाज़रीन, ये हालात बहुत सूरत हाल होती जा रही है। इस वक्त कमों में 100 सेनेटर हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। कभी एक इत्तेहादी एक को छोड़ा, कभी दूसरे को छोड़ा है, जिसमें से इसाक डार मफरूर होने की वजह से वोट नहीं डालेंगे, 99 रह गए। जमात इस्लामी ने बाइकाट किया है और रह गए अब पीछे से 98। नाज़रीन, इस इलेक्शन में सेनेट में जब तक अब वाज़ेह अक्सरियत ना रहे, 10 दफ़ा भी इलेक्शन करवाना पड़े तो कराया जाता है। यानी कि अगर दोनों जमातों के 59 होते हैं वोट तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। फिर अगर वोट बराबर रहते हैं तो फिर दोबारा कराया जाएगा। एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत लेनी होगी, चाहे एक वोट से ही ले। तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है, मैं आपके सामने पार्टी पोजीशन रख लेता हूं। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी और उनकी वोट, PTI की टोटल सीटें हैं 27 सीटें हैं। MQM की 3 हैं इसमें और BMP की 12 हैं। GDA की 1 सीट है, क्यू लीग की 1 सीट है, इंडिपेंडेंट 3 सीटें हैं और इस तरह कमो बेशतर 47 बन जाती हैं। जबकि PP की 21, मुस्लिम लीग नून की 18, JUI की 5,
पख्तूनख्वा मिली नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान पार्टी, ANP, इनकी दो दो मिला के 8 बनती हैं। कहा जा रहा है कि ANP की 2 सीटें मुस्लिम हुकूमती इत्तेहाद की तरफ जा सकती हैं, जबकि हुकूमती अरकान दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग के 2 सेनेटर उनको वोट देने का वादा कर चुके हैं और इनका क्लेम है कि इसमें करप्शन नहीं है। वो मुस्लिम लीग की क़यादत से इसलिए नाराज़ है कि उनका लीडर मुल्क से भागा हुआ और लोगों को लॉन्ग मार्च का वर्गाला, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। नून लीग का दावा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने नून लीग के वोटों से कामयाब हो गए, लेकिन उनकी कैंडिडेट वहाँ से हार गई। अब चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट भी पीपल्स पार्टी से है, नून लीग को उधर भी कैंडिडेट नहीं मिला और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गफूर हैदरी को मिल गया, तो मुस्लिम लीग नून के तो हाथ कुछ नहीं आया। कहा जा रहा है कि इसी मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, वो किसी का साथ नहीं दे रही और किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही, हमें इलेक्शन कैंपेन चलाने का बराबर मौका मिल रहा है। जबकि मरियम ने उसके बरक्स फिर एक ट्वीट दाग दी और एस्टेब्लिशमेंट ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं और उन्हें टेलीफोन आ रहे हैं कि आप हुकूमत को सादक संजरानी को वोट दें। मरियम नवाज़ ने यह भी दावा किया है कि उनके पास जिनको धमकाया जा रहा है मुस्लिम लीग के सेनेटर को, उनका टेलीफोन रिकॉर्ड भी मौजूद है और वक्त आने पर वो पेश भी कर देगी। उन्होंने धमकी दे दी कि अगर यानी कि PDM ये इलेक्शन हारती है तो वो इस पर धांधली का वावेला डाल देंगे कि हमारे बंदों को डराया धमका के वोट लिया गया है। नाज़रीन, जब सेनेटर्स की कामयाबी का इंतखाब हो रहा था तो उस वक्त वीडियो आ गई थी वाज़ेह तौर पे कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वोट खरीदने और वोट कैंसिल करने की तरकीब दे रहे हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन से उनको रिलीफ मिलता रहा और उसके बाद उसके केस की समाअत मुकर्रर हो गई। अब कमो बेशतर बज़ाहिर PTI के और उनके इत्तेहादियों के 47, लेकिन नहायत ज़िम्मेदार दावे ANP का कह रहे हैं उनके साथ हो गया, तो ये 59 हो गए और दोनों के 50-59 हो जाते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के जो शेख रशीद ने भी कहा और सादक संजरानी ने भी कहा कि हम हाल में जीतेंगे, तो इसके लिए उनको हुकूमती इत्तेहादियों के 2-3 वोट तोड़ने होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP इन सब के 2-2 हैं। अगर इनमें से 4 लोग हुकूमत की तरफ चले जाते हैं तो वो 51 हो जाएंगे और वो 57 रह जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने पेश की खबर दे दिया कि अगर सादक संजरानी जीतते हैं तो वो इल्ज़ाम लगा देंगी कि धांधली हुई है और मुल्क गड़बड़ की तरफ जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करार दे रही है। कल इस वक्त फैसला हो जाएगा कि चेयरमैन का ताज किसके सर है, यूसुफ रज़ा गिलानी या सादक संजरानी। कल एक खूबसूरत वाक़या हुआ कि पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में इशाइया दिया गया सलीम मांडरी वाले ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर को, वहाँ सादक संजरानी चले गए और सादक संजरानी ने वहाँ से वोट मांगा, जिस पर उन्होंने कहा गया ये तो पीपल्स पार्टी का है। तो उन्होंने कहा, सादक संजरानी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जब मैं पहले सेनेटर बना था, पहले चेयरमैन सेनेटर बना था, मुझे आसफ़ अली जरदारी ने नामज़द किया था, तो आसफ़ अली जरदारी ने मेरी हमायत की थी। तो अब भी उन्होंने मजाकन कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को भी हमायत हासिल है। जबकि पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और नून लीग भी इसी जदोजहद में है कि किसी तरीके से हो जाए। नाज़रीन, असल बात यह है कि इसाक डार तो वो डालने नहीं आएंगे, क्योंकि वो वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन इश्तिहारी होने की वजह से शायद वोट को इज़्ज़त देने में कामयाब ना हो सके। जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया। कल मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, सिर्फ किसी एक हुकूमती इत्तेहाद हो या PDM का इत्तेहादी हो, अगर 2-4 सीटें उधर से हो गई तो हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जब मुस्लिम लीग PTI की 180 सीटें थी और इमरान खान के कैंडिडेट को 164 मिले हफीज़ शेख को, और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी जिनकी 160 सीटें थी 169 मिले, तो वो कह रहे थे लोगों का ज़मीर जाग गया और हमें वोट दिया। और उस वक्त
इमरान पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही थी कि पैसे चले आए, उसकी इल्ज़ाम में हकीकत इसलिए है कि वो वीडियो भी सामने आ गई अली हैदर गिलानी की पैसे देने की, और वो पीटीआई के लोगों को तरकीब दे रहे थे और वोट कैंसिल करने की। क्या अब ज़मीर जागेगा या पैसा चलेगा? यहाँ हमारी सियासी जमातों में इतना शऊर आ गया है कि क्योंकि सियासी जमातें तो अपनी जमात के बंदे को वोट देने की पाबंद होती हैं, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उन पे आइन कोई इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाता। वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला कर सकते हैं कि उनको किसको वोट देना है। इज़ लाइक जिसमें मैंने कहा जो इत्तेहादी जमातें हैं MQM अपना इंडिपेंडेंट फैसला भी कर सकती है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। BMP कर सकती है, GDA कर सकती है, काफ लीग कर सकती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में अगर कुछ लोग चाहे तो कर सकते हैं, नून लीग की 18 सीटें हैं वो भी कर सकते हैं, JUI का खुद कैंडिडेट है वो नहीं कर सकता। लेकिन 4 उनकी इत्तेहादी जमातें ऐसी हैं जिनका हुकूमती इत्तेहाद से अभी तक बारगेनिंग हो रही है, वोट देने पे वो उनको कन्विंस कर रहे हैं। उनमें खैबर पख्तूनख्वा नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल अवाम पार्टी, ANP। नाज़रीन, मुकाबला बड़ा सख्त है जो भी हो, लेकिन इसमें करप्शन की बू नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन को साफ और शफाफ होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में जमहूरियत की फतह होनी चाहिए, पैसे और नजायज़ पैसे की और धौंस धांधली की फतह नहीं होनी चाहिए। इमरान खान का एक दावा है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर ख़रीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर वो बनते हैं ख़रीदो फरोख्त का तो तनकीद करना हमारा हक है। हम कल लम्हा बा लम्हा आपको हक़ाइक़ से आगाह करते रहेंगे। कौन सी जमात, कौन सा इत्तेहादी बिका या किसी ने ओपन आकर ज़मीर के मुताबिक कहा कि मैं इस इत्तेहादी को आइन और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बाउंड नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट फैसला करता हूँ। हमारी दुआ है जीते जो, लेकिन जमहूरियत जीते, करप्शन धौंस धांधली हारे। वज़ीर आज़म इमरान खान के आजकल बड़े स्टेप, कहा जा रहा था कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बदला जा रहा है, जबकि ज़िम्मेदार ज़राए ने दावा किया है कि ये सारे फैसले फ़िलहाल नहीं होंगे। इमरान खान ने रोक दिया है, अहम ताकतों को भी इनकार कर दिया वज़ीर आला पंजाब के बारे में, जबकि अगर कुछ ट्रांसफ़र होंगी तो सेनेट के बाद होगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी की चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत सारी खोल के रख दी हुकूमत और अपोजिशन की। अल्लाह इज़्ज़त किसको देगा? हमारी दुआ है ज़िल्लत के साथ कोई इज़्ज़त ना ले, ख़रीदो फरोख्त और पैसे से ना ले, इज़्ज़त ले इज़्ज़त के साथ। अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।